मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम मेरे मन को उद्वेलित कर लेता है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपके साथ में हम छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने विचारों को साझा करते हैं। नए वर्ष के अंतर्गत और इस सप्ताह के शुभदायक भाव में आइए मेष राशि वालों के साथ में चलते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत मंगलकारी हो, आनंददायक हो। अनेक प्रकार से धन संपदा से युक्त होकर के वह अपने इस सप्ताह को बड़े आनंद के साथ, उन्माद के साथ बिताते रहें और सुख समृद्धि उनके चरणों को चूमती रहे। यशमान मिलता रहे, अनेक प्रकार से सफलताएं उनको लाभान्वित होती रहेंगी। जो नौकरी इत्यादि में हैं उन लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभकारी है। वृष राशि वालों के साथ चलते हैं। बड़ा धन धान्य से संपन्न यह सप्ताह उनको धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान दिलाएगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख समृद्धि और अनेक प्रकार के सफलता उनके चरण चूमेगी। मिथुन राशि के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं। शारीरिक और मानसिक परेशानियां इनको थोड़ा सा परेशान करेंगी, इसलिए सबसे पहले अपने शरीर के प्रति सचेत रहें, क्योंकि कहते हैं शरीर यदि कष्ट में चल रहा हो तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें। शरीर का ध्यान रखते रखते आपको बड़ा लाभ रहेगा और फिर आप सुख समृद्धि कारक अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंतर्गत मिथुन राशि वालों ने करना क्या है? गौ माता की सेवा करें तो काफी सफलता आपको प्राप्त होगी। कहते हैं गौ माता के शरीर में 33 प्रकार के 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए यदि एक गौ माता आपसे प्रसन्न है, उनकी सेवा आप करते हो, मूक प्राणी है, तो आपके जितने भी अरिष्टकारी ग्रह जो परेशान कर रहे होंगे वो नष्ट हो जाते हैं और आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, अनेक प्रकार से सफलता आपको चरण छूएगी। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। सिंह के बाद चलते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और आपको वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। आपके कारोबार में तरक्की हो सकती है। तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। कन्या के बाद चलते हैं तुला राशि में। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए यह समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। थोड़ा सा मानसिक शारीरिक कष्ट आपके जीवन में चल रहे होंगे और वाद विवाद भी हो सकता है। घर के अंदर छोटा मोटा कलह भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कलह विचारों का और अपनी वाणी पर संयम रखिए। किसी से कटु शब्द न बोलिए। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन का मन शीतल करे, आपो शीतल हो। इसलिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, जिसके द्वारा हो सकता है आपको आगे चल करके परेशानी उत्पन्न हो। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मकर कुंभ राशि वालों के लिए अनेक प्रकार से यह समय लाभकारी है। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, वाहन सुख, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। मीन राशि वालों के लिए समय भी बहुत लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनते चले जाएंगे, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। इस प्रकार इन 12 राशियों को इस सप्ताह के अंतर्गत अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। मित्रों, ये तो सप्ताह का फलादेश था। अब थोड़ा सा सारांश चलें कि सप्ताह के अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए। विशेषतः जो भी जिस जगह पे भी आप रहते हो उस जगह पे ध्यान दीजिएगा। अपने आस पड़ोस में जो पशु पक्षी होंगे, मूस पशु पक्षी हों, उनके लिए चारा इत्यादि दें।
उनके लिए अन्न का जैसे घास इत्यादि डाल दें गौ माता को, और चींटियों को जो है छोटे छोटे तिल चावल डाल दें, शक्कर डाल दें, जिससे जो है उनका पेट भरता रहे। ये मूक प्राणी ही आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलता लेते आएंगे। इसलिए वृद्धों की सेवा करना, बाल गोपालों का मान सम्मान करना, जितना हो सकता है, जो सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दी है उतनी सामर्थ्य के साथ में आप चलेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति ने विशेषतः अभी वृंदावन से आए तो मुझसे प्रश्न किया, आचार्य जी बड़ा दुख होता है देख करके। क्या देख करके? कि वहाँ पर लोग जो हैं हर 2-4 स्टेप 10 स्टेप के बाद कोई भीख मांग रहा है, शरीर ठीक ठाक है फिर भी भिक्षा मांग रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अगर 1-2 रुपया दे भी दिया, कहीं ये व्यक्ति गलत ना हो, गलत आचरण न करें, क्योंकि अमूमन आप कहते रहते हो कि योग्य व्यक्ति को ही दान दक्षिणा देनी चाहिए। और मन ये भी कहता है कि हम सामर्थ्यवान थे, इतनी दूर यात्रा करने के लिए आए हैं तो इतना भी नहीं दे सकते। मन वहाँ भी दुखी होता है, तो क्या करना चाहिए बताइए। मैंने उस मित्र से कहा, मित्र आपने क्या किया? क्या आचार्य जी, मन में कई बार दुख हो फिर भी हम दे देते थे। कोई ऐसे अपंग था, कोई शरीर से होता तो उसको दे देते थे, लेकिन जो हिष्ट पुष्ट था उसको नहीं देते थे। लेकिन बाद में मन के अंदर दुख होता था। मैंने कहा, अच्छा परमात्मा ने जिसने आपको दिया है, क्या कभी उन्होंने पूछा है कि आप इसको दो या उसको ना दो? परमात्मा आपको अनंत दे रहा है। जब परमात्मा दे रहा है तो उसी की प्रेरणा के द्वारा आप भी आगे दे रहे हो। वो कहते हैं ना, देने वाला कोई और है, परमात्मा आपको दे रहा है, आप दे रहे हो। अगर नहीं होता तो हम कहाँ से देते? इस प्रकार जो आपके मन में देने की दया भाव वही परमात्मा देता है। तीर्थ स्थानों में यथागता जहाँ भी आप जाते हो, आपके मन में आता है कि दे देना चाहिए, तो आप निश्चय होकर के, निश्चिंत होकर के दे दें। वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा तो आपसे नहीं पूछ रहा है कि मैंने को 2 लाख रुपए दिए, तूने क्या किया। आप उसको घर के ऊपर मेंटेनेंस पे खर्च करो, आप अपना वाहन लो, आप उसको जो है किसी और कार्य में प्रयोग करो। तो उसी प्रकार से जब वो है परम पिता परमेश्वर नहीं पूछ रहा है, तो आप और हम कौन होते हैं पूछने वाले। इसलिए निष्फिक्र होकर के जो आपने दान दिया, एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको गुप्त दान का रूप दिया गया है। मित्रों, मन में इस प्रकार के संशय आ जाते हैं, लेकिन इन संशयों का समाधान इनके द्वारा, गुरुओं के द्वारा किया जाता है। और गुरुजन जब सही रास्ता आपको दिखाते हैं तो आपके जीवन में प्रकाश फैल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।